बहुत समय पहले की बात है। नूरिस्तान नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ की प्रजा खुशहाल थी और राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी बेटी राजकुमारी ज़हरा बहुत सुंदर, साहसी और विद्या की प्रेमी थी। वह अक्सर महल के बाग में किताबें पढ़ती या तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन राज्य के पास के जंगल से खबर आई कि वहाँ एक भयंकर शेर आ गया है जो रोज मवेशियों पर हमला कर रहा है। प्रजा में डर फैल गया। राजा ने कई शिकारी भेजे, पर कोई भी शेर का सामना नहीं कर सका। राजकुमारी ज़हरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं स्वयं जाकर उस शेर का सामना करूं। राजा पहले तो चकित हुए, लेकिन बेटी के साहस को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमारी ने अपनी वफादार घोड़ी नूर पर सवार होकर तलवार बांधकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। कई घंटे की तलाश के बाद वह एक गहरी खाई के पास पहुंची जहां शेर बैठा था। जैसे ही शेर ने उसे देखा, वह दहाड़ा, मगर हमला नहीं किया। राजकुमारी ने देखा कि शेर की आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बाण चुभा हुआ था। वह समझ गई कि शेर क्रूर नहीं, बल्कि घायल है और दर्द में है। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शेर ने कुछ पल उसे देखा, फिर बैठ गया, जैसे कि अनुमति दे रहा हो। ज़हरा ने साहस करके बाण निकाला और जड़ी बूटी का लेप लगाकर पट्टी बांधी। शेर ने दर्द से कराहते हुए ज़हरा का हाथ चाटा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। उसने शेर को पानी पिलाया और फिर हर दिन उसकी सेवा के लिए आती रही। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह राजकुमारी का मित्र बन चुका था। ज़हरा ने उसका नाम बबर रखा। नूरिस्तान में अफवाह फैलने लगी कि राजकुमारी ने शेर को वश में कर लिया है, पर असली बात कोई नहीं जानता था। एक दिन शत्रु राज्य जुल्माबाद की सेना ने अचानक नूरिस्तान पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना संख्या में कम थी। राजकुमारी तुरंत युद्ध भूमि में पहुंची और बबर को भी साथ लाई। बबर की दहाड़ और बहादुरी ने दुश्मनों में ऐसा भय फैलाया कि वे भाग खड़े हुए। ज़हरा ने वीरता से लड़ाई जीत ली। युद्ध के बाद राजा ने प्रजा के सामने घोषणा की, मेरी बेटी केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि इस राज्य की सच्ची रक्षक भी है, और शेर, जो उसका साथी है, अब हमारे राज्य का संरक्षक है। ज़हरा और बबर की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अब शेर को खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि रक्षक समझा जाने लगा। राजकुमारी ने एक बगीचा बनवाया जहां घायल जानवरों का इलाज होता था, और बबर वहां का पहला प्रहरी बना।